जय श्री राधा रमन। जैसे कि हम सब जानते हैं, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और इस दौरान आने वाली अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। और साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में इन दोनों ही तिथियों को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। तो आइए आपको बताते हैं इस बार अष्टमी कब है और नवमी तिथि कब रहने वाली है। आप सब जानते ही हैं कि इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। इसीलिए बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अपने व्रत को खोलते हैं और कन्या पूजन से पहले हवन करते हैं, जिसे पूर्ण आहुति हवन कहा जाता है। और कुछ लोग नवमी तिथि के दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं और अपने 9 दिन के व्रत का पालन करते हैं। इसीलिए इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन दोपहर 12:33 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी और इसके बाद से नवमी तिथि का आरंभ होगा। अगर नवरात्रि के दिनों में की जाने वाली माँ दुर्गा की पूजा के क्रम को देखेंगे तो 10 अक्टूबर गुरुवार को ही अष्टमी तिथि पड़ेगी। भले ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान न हो, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं या फिर अष्टमी तिथि के दिन अपने घर में कन्या पूजन और हवन करते हैं, वे सब लोग 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि की पूजा कर सकते हैं और महाअष्टमी मना सकते हैं। आइए अब नवमी तिथि के बारे में भी जान लेते हैं। नवमी तिथि का आरंभ होगा 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार की दोपहर 12:08 से और समापन होगा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार की सुबह 10:58 पर। ऐसे में अगर नवरात्रि की पूजा के क्रम के अनुसार देखा जाए तो 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी तिथि रहेगी, भले ही सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान न हो। अब यहाँ पर ये बात खड़ी हो जाती है कि आपको किस दिन अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए और नवमी की पूजा कब करनी चाहिए, या आपको किस दिन कन्या पूजन और हवन करना चाहिए। तो देखिए, तिथियों के अनुसार तो आपको ऐसे ही अष्टमी व नवमी मनानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब 2 तिथियाँ एक ही दिन पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके आसपास, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी मनाई जा रही हो या नवमी मनाई जा रही हो, तब उसी के अनुसार आपको अष्टमी या नवमी की पूजा करनी चाहिए या कन्या पूजन करना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म में उदया तिथि शुभ मानी जाती है या मान्य होती है, लेकिन इस बार अष्टमी हो या नवमी, दोनों ही तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान नहीं रहेंगी। जिस तारीख को अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन भी अष्टमी तिथि दोपहर के बाद ही शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें नवरात्रि में होने वाली दुर्गा माँ की पूजा के क्रम की, तो यदि आप इस क्रम से उदया तिथि के अनुसार चलते हैं तो आपको बीच में एक दिन नवरात्रि की पूजा का छोड़ना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए आपको यदि संभव हो सके तो हमारे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी के अनुसार ही अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन अष्टमी की पूजा और 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन नवमी की पूजा करने के बाद 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन कलश विसर्जन या फिर दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। अब कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन कई लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन के बाद शाम के समय कर देते हैं या फिर नवमी के दिन भी कर देते हैं। ऐसे में आपके घर में जिस भी नियम का पालन अब तक होता आया है तो आप उसी का पालन कीजिएगा। लेकिन अगर आपने पहली बार ये नवरात्रि का व्रत शुरू किया है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 9 दुर्गाओं की पूजा पूरे 9 दिन और 9 रात की जाती है। चाहे कन्या पूजन अष्टमी के दिन हो या नवमी के दिन, आपको माता रानी की पूजा पूरे 9 दिन ही करनी है और 9 दिन के बाद ही आपको कलश व चौकी हटानी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ भक्तों के साथ कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे चौकी को अष्टमी के दिन ही हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो भक्त शाम को सूर्यास्त होने से पहले चौकी हटा सकते हैं। और अगर कन्या पूजन व हवन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये दोनों ही कार्य आपको सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले कर ही लेना चाहिए। और याद रखिएगा, कन्या पूजन से पहले हवन करना बहुत जरूरी होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के बाद दुर्गा माँ के सभी रूपों व
नामों को याद करते हुए अंतिम दिन पूर्ण आहुति दी जाती है, जिसमें दुर्गा माँ के सभी रूपों के बीज मंत्र का जाप करते हुए खीर से या फिर हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दी जाती है और माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में यदि हमारे द्वारा कोई भूल चूक हुई हो या व्रत का पालन करने में कोई कमी रह गई हो या फिर पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो तो माता रानी हमारी पूजा व उपवास को हमारी कमी सहित स्वीकार करें और हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे के बीच में। कुछ भक्तों का सवाल रहता है कि जिस दिन व्रत का पारण किया जाएगा क्या उस दिन भोजन 2 बार किया जा सकता है? तो जी हाँ, आप सुबह और शाम 2 समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी भोजन आप खाने वाले हैं वह घर का बना हुआ सात्विक भोजन ही होना चाहिए, नहीं तो आपके द्वारा किए गए नवरात्रि के 9 दिन के व्रत खंडित हो सकते हैं। कई महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि हवन के दिन, कन्या पूजन के दिन या फिर विसर्जन के दिन उन्हें मासिक समस्या हो जाती है। ऐसी अवस्था में यदि आपने पूरे व्रत रखे हैं और अब आप कलश विसर्जन या चौकी विसर्जन नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य को कन्या पूजन, हवन या विसर्जन करने के लिए बोल सकती हैं। और अगर आपके घर में और कोई करने वाला नहीं है तो आप आगे आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन भी चौकी या फिर कन्या पूजन कर सकती हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हमने आपको दिया होगा। जय माँ कालरात्रि। राधे राधे।